नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। ये है आज की ताजा तरीन खबरें। पानी कैसे बचाएं और पानी की आयात कैसे बढ़ाएं, ये परस्पर के किसानों से सीखना होगा। यहाँ के किसानों ने पानी की किल्लत को देखते हुए रबी की फसल नहीं लगाने के क्रांतिकारी निर्णय ने ग्राम में पानी की किल्लत को दूर कर दिया है। ग्रामवासी में खुशी के साथ साथ खेतों में धान का नहीं बल्कि चना, मूंग, गेहूं जैसे दलहन तिलहन फसल लेकर अच्छी खासी कमाई के अतिरिक्त अपने गांव को जल संकट से निजात दिलाया, जिनकी चर्चा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जिला भर में हो रही है। कलेक्टर भी तारीफ करते नहीं रुके। दरअसल ग्राम परस्तराई में पिछले वर्ष भारी जल संकट का सामना करना पड़ा था। पानी के लिए जद्दोजहद के साथ साथ किसानों ने खेतों पर रबी का फसल लगाया हुआ था, जिसमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, जिन्हें देखते हुए ग्राम में 250 किसानों ने बैठक कर इस वर्ष रबी की फसल नहीं लगाने का फैसला किया। इनके अलावा यदि कोई किसान धान का फसल लेते हैं तो उन्हें ग्राम पंचायत द्वारा अर्थदंड का भुगतान करना होगा। प्रत्येक एकड़ पर 27,000 अर्थदंड रख दिया गया था। ये जरूरी भी था अपने गांव को पानी के अकाल से बचाने के लिए, जिनके चलते परसरे के किसानों ने गर्मी में इस सीजन पर रबी की फसल नहीं उगाई। इसकी जगह दलहन तिलहन लगाकर कमाई कर रहे हैं। इसके अलावा ग्राम में नाले व बरसाती पानी को एकत्रित करने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा 18 और ग्रामवासियों के द्वारा 3 कुल 21 स्थानों पर 30 फीट गहरा गड्ढा कर शोखन बनाई गई। लिहाजा शोखन में बरसाती पानी के अलावा ग्राम के नदी नाले का पानी शोखन में आकर एकत्रित हुआ। यही कारण है कि परसराई ग्राम में जगह जगह पानी काफी मात्रा में मिल रही है। हम लोग पिछले वर्षों के जो समस्या है उनको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले ग्राम विकास समिति ग्राम पंचायत के द्वारा संयुक्त ग्रामीण बैठक बुला करके फसल चक्र परिवर्तन के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। कईयों किसान के द्वारा लगातार विरोध के बावजूद हमने बार बार प्रयास कर फसल चक्र परिवर्तन में एक कड़ा नियम लगाकर फसल चक्र परिवर्तन को सफल बनाया। जो किसान हमारे नियम का विरुद्ध चलेगा उसको प्रति एकड़ के हिसाब से 27,000 रुपये का आर्थिक दंड का प्रावधान रखा गया था। फसल चक्र परिवर्तन होने से गांव का जल स्तर में सुधार आया, साथ ही चना, गेहूं, मटर जैसे खेती को अपनाकर किसान यहाँ के सुखी अनुभव किया और आमदनी अधिक प्राप्त हुआ। कितने किसानों ने धान नहीं लगाया इस बार? इस बार एक भी किसानों ने धान नहीं लगाया है। हमारे यहाँ लगभग 250 कृषक हैं, छोटे छोटे कृषक हैं, और किसी ने धान नहीं लगाया। 450 एकड़ में चना, दलहन, गेहूं जैसे फसल का उत्पादन कर सभी खुश हैं। उसका क्या स्थिति दिख रही है अभी गांव में? जैसे कई जगह पानी की संकट है, तो यहाँ गांव में क्या स्थिति है? पिछले बार हम लोगों ने भी धान का फसल लगाया था और गर्मी के दिनों में पीने की पानी का समस्या, साथ ही हमारी फसल लगभग मरने के कगार पर आ गया था। हम लोगों ने पंचायत स्तर पर निस्तारी पानी को कृषकों के खेतों में डालकर किसानों की फसल को बचाया और आर्थिक रूप से कमजोर ना हो, इसके लिए प्रयास किया। अभी गांव में भी सोख्ता गड्ढा बनाए हैं, उसका कितना असर दिख रहा है आपको? ग्राम पंचायत एवं शासन के द्वारा हम लोगों ने लगभग पिछले बार 21 सोख्ता गड्ढा बनाया। ग्राम पंचायत द्वारा एक कंप्रेसर बोर से लगभग 120 फीट गहरा करके सोख्ता गड्ढा बनाया और 2 लगभग रेत तक पहुंचाकर 30 फीट गड्ढा करके सोख्ता गड्ढा बनाया। शासन द्वारा 2 पार्टों में 9-9 सोख्ता गड्ढा का आवंटन हुआ और हमने 18 सोख्ता गड्ढा बनाया और सभी सोख्ता गड्ढा से बारिश के पानी एवं अन्य पानी को जमीन के नीचे पहुंचाया जा रहा है, जिसके कारण परसराई का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। पिछले साल की क्या स्थिति थी? सोख्ता गड्ढा अगर नहीं बना था तो पिछले साल तो पीने के पानी के लिए त्राहिमाम था। गांव में लोग पंचायत में लगातार शिकायत दर्ज कर रहे थे और नहाने का पानी भी कई ठो बोर में बंद हो गया था। मेरे ही बोर में पानी नहीं आ रहा था और मैं खुद अपने घर के पानी की समस्या के लिए इधर उधर भटक रहा था। बहुत समस्या आ रही थी। जी हाँ। अभी बनने के बाद कितना राहत है? वाटर लेवल कितना बढ़ा है?
इस साल तो वाटर लेवल 70 से 80 फीट में है, कोई भी समस्या नहीं है। और आप जनमानस से भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। सोख्ता गड्ढा जो बनाए हो उसका कितना परिणाम अच्छा दिख रहा है यहाँ पे? हमारे यहाँ गली के बारिश के दिनों में गली का पानी जो है किसानों के खेत में जाता था, इस कारण किसान जो है परेशान रहता था और लड़ाई झगड़ा अक्सर होता रहता था। हमने शीतला परिसर में 2 सोख्ता गड्ढा बनाया और गली की पानी को सोख्ता गड्ढा में डाल कर उस समस्या का समाधान किया। प्रशासन जल जगार उत्सव मना रही है, कितनी अच्छी बात है और अन्य गाँव के लोगों को क्या सीख देना चाहते हैं? प्रशासन द्वारा जल जगार मिशन के अंतर्गत लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ये अच्छी बात है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि आप कई ठो सोख्ता गड्ढा जो अभी वर्तमान में नया सेंक्शन हुआ है वो नाम मात्र का है, पैसा बर्बाद करने का। पूर्व में जो सोख्ता गड्ढा पाइप सिस्टम से बनाया जा रहा था वो उपयोगी है। वर्तमान में 3 फीट या 4 फीट गड्ढा करके खुदाई करके बनाया जा रहा है, वो सोख्ता गड्ढा सिर्फ जल भराव के लिए है और उससे घर में बीमारी ही फैलेगा। तो ऐसे सोख्ता गड्ढा जो सेंक्शन किया गया है उसको निरस्त कर पूर्व में बनाए गए सोख्ता गड्ढा के अनुसार निर्माण किया जाए। हम लोगों ने फसल चक्र के अपनाकर वाटर लेवल को अच्छा बेहतर बनाया और शासन द्वारा और पंचायत के अथाह प्रयास से हमारे गांव में सोख्ता गड्ढा का निर्माण हुआ, जो कि फालतू बह रहे पानी को सोख्ता गड्ढा में डालकर वाटर लेवल को ऊपर लाने की अथाह प्रयास किया। इससे हमें बहुत अच्छा फायदा मिला। पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत खराब स्थिति थी। गर्मी के दिनों में हम लोगों को पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था, अब वो समस्या नहीं है। शासन से मेरा भी मांग है कि गली गली में और सभी के घरों में पाइप सिस्टम द्वारा वाटर लेवल को रेत में ले जाने की अपील है, ताकि वाटर लेवल बरकरार रहे। आपके गांव में सोख्ता जो गड्ढा बनाया है कितना सक्सेस दिख रहा है आप लोग को? बहुत सक्सेस है इस वाटर लेवल में। पुराना जो बना था ना पाइप सिस्टम वो बढ़िया है, उससे पानी पूरा खिंचाव होता है और वाटर लेवल को आगे बढ़ाता है। वाटर लेवल बढ़ रहा है क्या अभी? हाँ बढ़ रहा है, वाटर लेवल बढ़ रहा है। अभी गांव में पानी की समस्या नहीं है? पानी की समस्या नहीं है, सब घर पर्याप्त हाँ पानी है? सब घर पर्याप्त पानी है। किसानों की माने तो गेहूं, मूंग, चना जैसे दलहन तिलहन के खेती करने पर कम पानी की जरूरत होती है, यानी गर्मी में कम पानी खर्च कर अच्छे खासे आमदनी पाने का एकमात्र किसानों के लिए जरिया दलहन तिलहन बनी हुई है। धान बेचकर जो कमाई कर पाते हैं उससे काम नहीं होता। गेहूं, चना, मूंग की फसल का आमदनी भी अच्छी है। धान की फसल में काफी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। लगातार गिर रहे भूजल स्तर को देखते हुए संभव नहीं था कि इस दौरान 250 किसानों ने यह महत्वपूर्ण क्रांतिकारी फैसले को लिया। लिहाजा मुनाफा तो मुनाफा, गांव में पानी की समस्या से छुटकारा मिलने के साथ साथ 21 शोखन भी अपनी कमाल दिखाया जा रहा है। लगातार गिर रहे भूजल स्तर को देखते हुए संभव नहीं, इस दौरान 250 किसानों ने यह महत्वपूर्ण क्रांतिकारी फैसले को लिया। लिहाजा मुनाफा तो मुनाफा, गांव में पानी की समस्या से छुटकारा मिलने के साथ 21 शोखन ने भी अपना कमाल दिखाया। आज परसतराई में हर जगह पानी भरपूर मात्रा में मिल पा रही है। किसानों ने जिले के हर ग्राम पंचायत से अपील की है कि अपने क्षेत्र को जल संकट से बचाने के लिए रबी की फसल ना ले, उनकी जगह दलहन तिलहन लेने की हिदायत दी गई है। जल स्तर बढ़ाए हमारे गांव में बहुत बड़े प्रयास हुई। सबसे पहले तो फसल परिवर्तन करवाए कि हर किसान ला धान नहीं बोना है, वाटर लेवल बढ़ाना है तो दलहन तिलहन की खेती करो। सब किसान मानिस ओकर बाद पंचायत द्वारा सोख्ता गड्ढा जगह जगह खनवा है, ओकर से वाटर लेवल बढ़ा है। अभी भी हमारे गांव में पानी की समस्या नहीं है। पहली तो इधर उधर भटकेल पड़े, मारा मारी हो। मैं चाहता हूँ कि यह प्रयास हर गांव होना चाहिए, फसल चक्र होना चाहिए परिवर्तन, और ये सोख्ता गड्ढा होना चाहिए। लेकिन किसान मना कमाई के चक्कर में फसल परिवर्तन नहीं कर पाए, तो ये मतलब क्या सीख देना चाहते किसान मतलब? किसान अगर परिवर्तन नहीं करे कुछ फायदा नहीं होला। धान में बोझ से कुछ फायदा नहीं है, बस रात दिन मेहनत करना है, कोई प्रॉफिट नहीं है। एक ले चना गेहूं बोए वो सूखी रही। आज हमारा गांव सूखी है, मस्त अपना धूप में घर में मस्त सोए। पानी कैसे आवत है गांव में लेवल के हिसाब से? पानी अभी आसपास में तो लेवल डाउन है, बाकी हमारे गांव परस्ते में अभी
पानी भरपूर है। जैसे आसपास गांव कौन कौन सा है, वहाँ पानी की समस्या आसपास की समस्या है तो रेत खरतुली है, पोटियाडी है, और बाजू में तो बालोद इलाका है, पिंडारवानी है, बहुत समस्या है पानी की। आपके गांव में बढ़िया पर्याप्त पानी है? पर्याप्त पानी हमारे गांव में, सब खुश है, कोई तकलीफ कोई तकलीफ नहीं है पानी के लिए। पानी बहत है मस्त गंगा। प्रशासन है जल जगार उत्सव मनाते हैं, का देखा तो आप मैंने जल संरक्षण न बचाए बारे कोशिश करा से? हाँ, तो वही होना चाहिए कि हर गांव में सोखता, जैसे बारिश के पानी आता अपन बोर द्वारा खींचे जाए, बहाए मत, सोखता गड्ढा शासन द्वारा करवाया जाए। ये मूंग फसल और उड़द का फसल लगाया हूँ। जी, कितने एकड़ में लगाया हुआ था? इसमें अभी तो इस क्षेत्र में 12 एकड़ है। जी, हाँ, 12 एकड़ में 12.5 लगभग होगा। हाँ, उतने में मूंग और उड़द का फसल है। जी। अभी गर्मी में धान की फसल क्यों नहीं लगाया? जल स्तर के कारण हम लोग गांव में मीटिंग किए थे बरसात में। बरसात के बाद में गेहूं और चना लेना है ऐसे करके, और उसके बाद में फिर खाली रहेगा ऐसे करके अभी इस फसल में तीसरा फसल के रूप में मूंग और उड़द को लिया हूँ। इससे क्या फायदा हो रहा है जल संरक्षण को लेकर? इसमें जल स्तर ऊंचा हुआ है, और इसमें अभी जल स्तर 70 के लगभग आया हुआ है, और जबकि पिछले साल 90 में डाउन हुआ था। बंद के कगार में था? हाँ, बंद के कगार में था, और पानी बहुत कम दे रहा था। इसलिए हमने विचार किया, गांव वाले सभी मिल करके हमको चना लेना है ऐसा विचार किए, धान नहीं लेना है किसी को, ऐसा प्रतिबंध गांव में किया गया था। और आने वाला समय में ऐसा ही विचार अगर सबके हो तो मैं कई लोगों को प्रेरित भी किया कि देखो यार, पानी की किल्लत है, और भविष्य में पानी का संरक्षण अगर करना है तो ये धान के बाद चना के बाद मूंग उड़द जो भी है, तिल वगैरह ये लेकर के देखो, ऐसा करके मैंने प्रेरित भी किया। लेकिन जब तक से कोई करके नहीं दिखाएगा तब तक से कोई तैयार नहीं होते, इस कारण से कोई नहीं बोए थे। और है, और पानी पीने के लिए हमें पर्याप्त पानी मिल रहा है। अच्छा, धान और इस फसल में क्या अंतर देख रहे हो आप? धान में तो पानी की अधिकता की वजह से धान में कुछ नुकसान भी होता था पानी कम होने के कारण से, लेकिन इसमें भरपूर फसल लिया जा रहा है। इसमें मुनाफा किस तरह से हो रहा है? मुनाफा तो फसल आने के बाद ही होगा। अब जो भी है लगभग जैसे 4-5 कुंटल भी होता है तो भी हमको संतोषप्रद है। मैंने अच्छा, इसमें गांव के लोगों को भी रोजगार भी मिल रहा है? हाँ, गांव के लोगों को रोजगार बिल्कुल उपलब्ध हो रहा है। कितने लोग काम कर रहे हैं अभी? 12-15 लोग आकर के अभी कटाई काम कर रहे हैं। बहुत बहुत भारी समस्या से अभी बढ़िया समस्या है। घरों घर कनेक्शन नल है, बने पानी वानी आता फिर नाली की सुविधा नहीं है भाई। जल स्तर बढ़े गांव के? हाँ, है ना, का खेती बढ़े, का देखा आप मैंने गांव में का बना है? सोखता गड्ढा। अच्छा, ओकर से राहत मिला थे? हाँ, पहले पानी भर काको घर जाते हो कम? हाँ, क्या बता गर्मी में जात रही। अभी गांव में कोई ले जाए की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं। गांव में पर्याप्त पानी मिला थे? इधर कलेक्टर ने भी माना कि पिछले वर्ष परसराई में भारी जल संकट आई थी, साथ ही किसानों ने रबी की फसल लेकर नुकसान उठाया था, लेकिन इस साल रबी के समय पर एक भी किसान ने धान की फसल नहीं ली है। इन्हीं का परिणाम है कि आज परसराई के लोगों को पानी की समस्या से निजात मिला है। साथ ही ग्राम में कई स्थानों पर शोखन बनाया गया है, जिनके चलते भरपूर मात्रा में पानी ठहरा हुआ है। कलेक्टर ने परसराई के किसानों को साधुवाद दिया। कलेक्टर बार बार जिले के किसानों से अपील कर रही थी, लगातार भूजल स्तर नीचे जाने लगी है, इसलिए गर्मी में रबी की फसल ना लगाएं, इसकी जगह दलहन और तिलहन लगाने की अपील कर रही थी। जब कलेक्टर ने देखा कि परसराई के 250 किसानों ने बेहतर निर्णय लिया और कलेक्टर ने किसानों की तारीफ करते नहीं थकी। मैं परसराई के सभी ग्राम पंचायत के निवासियों को बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने पूरे धमतरी ज़िले में अपने आप को एक मिसाल के रूप में साबित किया है। जहाँ पे धान की खेती खरीफ में और रबी में भी होती है, वहाँ उन सब किसानों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम रबी में पानी बचाने के लिए धान नहीं लगाएंगे। ये शायद उनका पिछले साल का जो अनुभव रहा, भारी जल संकट रहा, उसकी वजह से उन्होंने ये निर्णय लिया। और धमतरी ज़िले की आज की परिस्थिति को देख के मुझे लगता है कि सभी किसानों को यह निर्णय लेने की ज़रूरत है कि गर्मी के सीज़न में हम खेती करेंगे,
हम दलहन तिलहन लगाएंगे, साग सब्जी लगाएंगे, पर हम धान नहीं लगाएंगे। और परस्तरी के किसानों ने इस को अपनाया। उन्होंने मूंग लगाया, उड़द राहर लगाया और उसका उनको अच्छा लाभ भी मिला। उनका जल संकट इस साल नहीं हुआ और जो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स है, सोखता गड्ढा निर्माण है, वो भी वो अपने स्तर से कर रहे हैं। मैं इनको बहुत साधुवाद देती हूँ। और आने वाले समय में 5 तारीख जो विश्व पर्यावरण दिवस है, उसमें ज़िला का कार्यक्रम हम परस्तरई में करके इनको सम्मानित करना चाहते हैं कि इन्होंने इतनी अच्छी पहल करके ज़िले के लिए एक अच्छी मिसाल साबित की और पूरे राज्य के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल साबित की है कि गर्मी में हमको धान की फसल नहीं लेनी चाहिए। तो ये था आज की खबरों का सार। हम लेकर आते रहेंगे इसी तरह से धमतरी शहर से जुड़ी ताजा तरीन खबरों को। आप बने रहिए हमारे साथ TNA न्यूज पर। धन्यवाद। मिलिट्री में रुचि रखने वाले के लिए बड़ी खुशखबरी, अब छत्तीसगढ़ में भी खुला सैनिक स्कूल, कार्डिनल वॉरियर्स प्राइवेट मिलिट्री स्कूल। इस स्कूल में मिलेगी आपको सभी प्रकार की सुविधाएं। संपर्क करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें।